दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में प्रिपरेशन ऑफ फिनोल का नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा दोस्त डू प्रोसेस। कौन सा रिएक्शन है? डू प्रोसेस। ये एग्जाम का बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। ये लिखेंगे यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डू प्रोसेस में एक कन्वर्जन पूछता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन है हमारा कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू फिनोल। मतलब क्लोरोबेंजीन को बदलना है किस में? फिनोल में। तो कौन सा प्रोसेस से बदलेंगे? डू प्रोसेस की मदद से। ये कन्वर्जन बहुत बार पूछ चुका है, 20 साल के हिस्ट्री में तो 10 बार आ चुका है। पूछता है कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू फिनोल। तो सबसे पहले तो डू प्रोसेस में सबसे पहले सबस्ट्रेट के रूप में क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन। क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट के रूप में क्लोरोबेंजीन ले लिए और क्लोरोबेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन क्या करता है? 2 बार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ पीटीसी चौक जाता है। कहा जाता है? पीटीसी चौक। पीटीसी चौक बोले तो पीटीसी। तो पी से हो गया प्रेशर। तो प्रेशर कितना लेंगे? 300 एटमॉस्फेयर। कितना लेंगे? 300 एटमॉस्फेयर। टी से टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना लेंगे? 623 केल्विन। टेम्परेचर कितना लेंगे? 623 केल्विन। तो टेम्परेचर ले लिए 623 केल्विन। सी से हो गया कंसंट्रेशन। आखिर रिएजेंट जो लेंगे वो कितना मोल लेंगे? तो रिएजेंट कितना मोल लेना है? 2 मोल। कितना मोल लेना है? 2 मोल। यहाँ पर 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। हाँ, मतलब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किस कंडीशन में कराना है? ड्रास्टिक कंडीशन में। कौन सा कंडीशन में? ड्रास्टिक कंडीशन। और ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब हो गया प्रेशर कितना? 300 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर कितना? 623 केल्विन। और कंसंट्रेशन कितना? 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो तो यहाँ पर P से हो गया प्रेशर। तो प्रेशर लिए हम लोग 300 एटीएम। और T से क्या था? टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना लिए? 623 केल्विन। अब देखो मामला क्या होता है, सुनो। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर लिख दिए क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन का 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल के साथ रिएक्शन कराएं। तो मेटल को क्या पसंद है? नॉन मेटल। तो सोडियम क्लोरीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बना लिए? NaCl। ले ध्यान रखना यहाँ पर टेम्परेचर कितना लिया है? 623 केल्विन। और प्रेशर कितना लिया है? 300 एटीएम। अगर तुम दोनों में से किसी को नहीं लोगे तो रिएक्शन होबे नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखना। रिएक्शन का ही नहीं होगा सो भी जान लो। यहाँ पे क्लोरीन के पास क्या होता है? लोन पेयर। अब ये लोन पेयर बेंजीन को रिंग को दिए। यहाँ पर बन गया एक पार्शियल डबल बॉन्ड। तो पार्शियल डबल बॉन्ड को आसानी से नहीं टूटता है, समझा? पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए और प्रेशर भी हाई होना चाहिए, तभी पार्शियल डबल बॉन्ड टूटेगा। अब देखो मामला क्या होता है। यहाँ पर टेम्परेचर 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर ले लिए। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में NaCl निकल गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से Cl और यहाँ से NaCl हो गया। यहाँ पर बेंजीन का रिंग है तो यहाँ पर बना दिया बेंजीन का रिंग। और बेंजीन के रिंग से कौन जुड़ गया? अल्कोहल। कौन जुड़ गया? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो बेंजीन से जुड़ गया अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो जब कभी बेंजीन से जुड़ा हुआ अल्कोहल तो उसको क्या बोलते हैं? फिनोल। और फिनोल को प्यार से क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड। मतलब ये जो फिनोल है वो नेचर में कैसा है? एसिड। और हम लोग जानते हैं कि एसिड को क्या पसंद है? बेस। एसिड को बेस पसंद है। तो फिनोल का रिएक्शन फिर 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर जाता है। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालते तो टूट के क्या देता है? OH-। टूट के क्या देता है? OH-। इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस कहलाता है। लेकिन जब फिनोल को पानी में डालते तो टूट के क्या देता है? H+।
इसलिए फिनोल को क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड। अब देखो फिनोल से हाइड्रोजन को हटाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH को, जहां पर हाइड्रोजन हमारा एसिड है और OH हमारा बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बन गया, वाटर का मॉलिक्यूल। क्या बन गया, वाटर का मॉलिक्यूल। अब बेंजीन के रिंग पर जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, यहाँ पर बेंजीन के रिंग से जोड़ दिए ऑक्सीजन को। देखो जब बेंजीन के रिंग पर ऑक्सीजन हो तो इसको बोलते हैं फिन ऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, फिन ऑक्साइड आयन। अब ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है, तो नॉन मेटल को क्या पसंद है, मेटल। तो ऑक्सीजन के पास कौन आ गया, सोडियम। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास सोडियम को रख दिए, तो ये हमारा बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। तो जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करोगे तो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। तो यहाँ पर बना दिए सोडियम फिनॉक्साइड। बेंजीन के रिंग पर लग गया ONA, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन पे HCl के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, HCl के साथ। अब सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो सोडियम क्लोरीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बना दिया, NaCl। अब यहाँ पर बच गया फिनॉक्साइड आयन, यहाँ पर लिख दिए फिनॉक्साइड आयन। अब ये ऑक्सीजन जुड़ जाता है हाइड्रोजन के साथ, तो ऑक्सीजन को जोड़ दिया हाइड्रोजन के साथ। तो जब बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हो अल्कोहल तो इसको क्या बोलते हैं, फिनोल। क्या बोलते हैं, फिनोल। तो ये हमारा बन गया फिनोल। और ये नीचे वाला हमारा क्या हो गया, मैकेनिज्म। नीचे वाला क्या हो गया मेरा, मैकेनिज्म। क्लोरोबेंजीन था, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो बोलो जब, अच्छा यहाँ पर क्या था, सोडियम, और यहाँ पर रिएजेंट था मेरा HCl। तो बोलो जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक्वस फेज में होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक्वस फेज में होना चाहिए। और एक्वस का मतलब क्या हो गया, जिसमें पानी का मात्रा ज्यादा, ठीक है। हाँ, तो बोलो जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन 2 मोल एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं ड्रास्टिक कंडीशन पर, ड्रास्टिक कंडीशन के रूप में 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेते हैं, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेते हैं और 627 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं। हैं। तब इंटरमीडिएट के रूप में इंटरमीडिएट के रूप में सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। फिर सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करते हैं। तब मेन प्रोडक्ट के रूप में मेन प्रोडक्ट के रूप में फिनॉल बनता है। फिनॉल बनता है। यहाँ पर क्या था मेरा H, और यहाँ पर था सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये वाला हमारा क्या हो गया, मैकेनिज्म। तो बोलो जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो फिनॉल बन जाता है। तो फिनॉल हमारा नेचर में एसिड होता है। फिर यह एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन कर जाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बना लेता है। और मेन प्रोडक्ट के रूप में सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। फिर सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं और मेन प्रोडक्ट के रूप में फिनॉल बन जाता है। लिखो। अब तो डूब प्रोसेस का जो केमिकल रिएक्शन था उसका नेक्स्ट तरीका लिखेंगे। एक और तरीका से डूब प्रोसेस को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट के रूप में कौन सा बेंजीन लेते थे, क्लोरोबेंजीन। क्या लेते थे, क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट के रूप में क्लोरोबेंजीन ले लिए, क्लोरोबेंजीन।
बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ क्लोरो ग्रुप, तो ये क्या हो गया मेरा क्लोरो बेंजीन। और क्लोरो बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ करते थे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ करते थे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ट्रिक क्या था? पीटीसी। ट्रिक क्या था हमारा? पीटीसी। पी से क्या था? प्रेशर। अब प्रेशर कितना लेते थे? 300 एटमॉस्फेयर। कितना लेते थे? 300 एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर ले लिया हम 300 एटमॉस्फेयर। और टेम्परेचर कितना लेते थे? 623 केल्विन। तो यहाँ पर टेम्परेचर ले लिए हम 623 केल्विन। ओके, अब बच गया हमारा सी फॉर कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन में क्या लेते थे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितना मोल? 2 मोल। कितना मोल? 2 मोल। यहाँ पर ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देखो कन्वर्जन के स्टाइल में 2 मोल, 4 मोल, 6 मोल रिएजेंट ले रहा है, वो दिखाना नहीं है कि कितना मोल ले रहा है, वो कभी भी कन्वर्जन में नहीं दिखाना है। कन्वर्जन में हम लोग बाय प्रोडक्ट को भी कभी नहीं दिखाते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में अब देखो पूरा कि क्लोरोबेंजीन कहाँ जा रहा है? पीटीसी, मतलब प्रेशर 300 atm, टेम्परेचर 623 केल्विन, और किसी साथ जा रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और सेकेंड स्टेप में वो हकलाने लगता है, मतलब सेकेंड स्टेप में फिर HCl के साथ रिएक्शन करता है। तो दुकान में बोलता है हकला के कि हमको दो ना, मूड बनाओ, अल्कोहल लाओ। तो पूछो कैसा अल्कोहल? तो बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। और एरोमेटिक अल्कोहल का एक ही तो एग्जांपल है यार, वो क्या है हमारा? फिनॉल। क्या है? फिनॉल। तो ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से जुड़ा हुआ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो गया? फिनॉल। नाम क्या हो गया? फिनॉल। इसका नाम हो गया मेरा क्लोरो बेंजीन। इसका नाम हो गया क्लोरो बेंजीन। तो जिस तरह लड़की लोग बदल जाती है, उसी तरह क्लोरो बेंजीन किसमें बदल जाता है? फिनॉल में। किसकी मदद से? रिएजेंट की मदद से। किसकी मदद से? रिएजेंट की मदद से। तो यहाँ पर रिएजेंट के रूप में क्या लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रेशर क्या लिए? 300 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर क्या लिए? 623 केल्विन। और सेकेंड स्टेप में किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। और मेन प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? फिनॉल। क्या बन रहा है? फिनॉल। तो बोलो जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं 623 केल्विन टेम्परेचर पर और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में फिनॉल बनता है। लैंग्वेज बोलो, व्हेन क्लोरोबेंजीन is reacted with sodium hydroxide at the temperature of 623 Kelvin and the pressure of 300 atmosphere, which on reaction with HCl gives phenol। तो इस तरह हमारा फुल एचडी में डू प्रोसेस क्या हो गया? खत्म। अब नेक्स्ट